हृदय में धारण कर गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। महर्षि वेदव्यास। श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की परंपरा को लेखन से जोड़ने का महान कार्य महर्षि वेदव्यास ने किया। उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया, ब्रह्म सूत्र की रचना की, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, भागवत और गीता को मानवता को दिया। उन्होंने संचित भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को एक स्थान पर समाहित किया और अंत में स्वयं ही यह निर्णय दिया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र संग्रहः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। अर्थात गीता को भली प्रकार समझकर ना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान के मुख से निकली वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या है। सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने इस अविनाशी योग का ज्ञान दिया था, जो आगे चलकर विस्मृति में चला गया। फिर महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को वही ज्ञान पुनः सुनाया। वही ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी व्याख्या वेद और उपनिषद करते हैं। गीता का सार इस श्लोक में है, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है गीता, एक ही परम सत्य है भगवान, एक ही सत्य तत्व है आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक ही मंत्र है 7, जो अक्षय परमात्मा का नाम है। एक ही कर्म है, उस परमात्मा की सेवा। श्रद्धा से उसे अपने हृदय में धारण करो। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह शांति देती है, यह सुख देती है और यह मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। यही कारण है कि दुनिया भर में गीता का सम्मान है। फिर भी यह किसी एक धर्म की पुस्तक नहीं बनी, क्योंकि यह संपूर्ण मानवता के लिए है। भारत में प्रकट हुई यह गीता आज विश्व की धरोहर है। आओ, इसे केवल पढ़ें नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें, ताकि हम भी शांति, सुख और सत्य को प्राप्त कर सकें।